नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल की करेंगे। जी हां, उमेश अग्रवाल, जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। आपको चुनाव के दौरान वो विवाद याद होगा जो उमेश अग्रवाल से जुड़ा था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो ताजा मामला है उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। खलबली जो है सियासी गलियारों में बचनी शुरू हो गई है। आपको बता दें वो विवाद है क्या। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करूंगा हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। पहले भी हमने कई बड़े खुलासे किए चुनाव के दौरान। आज फिर हरियाणा न्यूज एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने है, क्योंकि बेबाक खबरें हम दिखाते हैं और इसीलिए हरियाणा न्यूज जाना जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि उमेश अग्रवाल पर लगा है रेप का आरोप। उमेश अग्रवाल गुड़गांव से बीजेपी के विधायक हैं। दिल्ली के तिलक नगर थाने में उमेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज है और एफआईआर अंडर सेक्शन 376, 506, 328 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित महिला ने दर्ज कराया है ये मामला, रेप का मामला बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल पर दर्ज हुआ है। एक बार आपको एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी ये हरियाणा न्यूज के पास है। दिल्ली की रहने वाली है पीड़ित महिला और दिल्ली के तिलक नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर नंबर है 29। आप देख सकते हैं एफआईआर नंबर 29 और डेट भी उसमें लिखी है 4 तारीख। और उमेश अग्रवाल 576 576 सेक्टर 5 गुड़गांव, ये एड्रेस भी बाकायदा उस एफआईआर में जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें मेंशन किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है एफआईआर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक हैं उमेश अग्रवाल, बीजेपी के विधायक उमेश अग्रवाल सवालों के घेरे में। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं निलॉय दास गुप्ता। निलॉय, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, पा रहा हूं। निलॉय, आपने पूरी एफआईआर देखी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिन सेक्शंस में ये एफआईआर हुए हैं सारे एलिगेशंस जो हैं बहुत सीरियस टाइप के हैं। 376 तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जितने भी हैं सब नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं इसके अंदर। तो इसमें तो पुलिस को इमीडिएटली एक्यूज को अरेस्ट करना चाहिए या अपने कस्टडी में लेकर उसको दूसरे दिन प्रोड्यूस करना चाहिए। बता दूं, कोई अरेस्ट नहीं हुई है। ये मामला भी सामने नहीं आया था, सबसे पहले मामला हमने उठाया। अच्छा, तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है ये तो पुलिस जाने। लेकिन हो सकता है किसी दबाव में हो या जो भी है। इन सेक्शंस के तहत जब भी कोई मामला दर्ज होता है, सरकार ने बड़े सख्त कानून रेप के खिलाफ बनाए हैं। कोई भी मामला इन सेक्शंस के तहत दर्ज होता है तो सबसे पहले क्या होता है निलॉय? और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही एफआईआर रजिस्टर हुई है। सबसे पहले उस लड़की का बयान लिया जाता है और अगर प्राइमा फेसी केस बनता है, यहाँ तो पूरा प्राइमा फेसी केस है क्योंकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो चुका है। हाँ। तो इसमें तो एक्यूज के ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसका अपने कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है 24 घंटे के अंदर। हाँ। ये है। आपने कहा 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, इमीडिएट एक्शन होता है। लेकिन 4 तारीख का ये मामला है और आज 21 तारीख हो गई है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक जी निलॉय, हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 4 तारीख से एफआईआर रजिस्टर्ड है और 21 तारीख आज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट क्या कुछ भी नहीं हुआ। और पुलिस रिकॉर्ड में जब मेरी बात हुई तो थाने में जब मैंने कॉल किया तिलक नगर तो उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। नहीं, ये पेंडिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ उनको एक्शन लेना है। ये तो टालने वाली बात है कि पेंडिंग है और क्या हो रहा है। इनके ऊपर उनका एक्शन होना चाहिए। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि वो फरीदाबाद एक जो उनकी दोस्त है उनके साथ गई थी और वहां पर कोई होटल है, सरोवर पोर्टिको होटल
कि रूम नंबर 611 में ये पूरा वाक्य उनके साथ हुआ। उन्हें कोई कोल्ड ड्रिंक में नशीली कोई चीज दे दी गई और जिसके बाद उन्हें कोई होश नहीं था और उसके बाद उनके साथ ये जबरदस्ती हुई और उसके बाद उन्हें पता लगा कि ये शख्स कौन है और उनके साथ क्या हुआ है। तो भुवन, अपने आप में ये पूरा मामला बहुत संगीन है। बिल्कुल नवजोत, और गंभीर बात यह है कि इस बाबत कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। जो धर्म पुलिस का है, जो पुलिस का कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसको पुलिस ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही है। पुलिस पर भी संदेह है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी। और एक अहम बात यहां पर यह है कि पीड़िता को लगातार फोन पर धमकियां भी मिल रही है, यानी कि सुरक्षा पर भी अब बड़ा सवाल है। एक तरफ बात सुरक्षा की होती है नवजोत, तो दूसरी तरफ अपने ही दामन में दाग लगे नजर आते हैं। जी हाँ, कैसे कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई अभी नहीं हुई है, तो क्या वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, ये दबाव है कि अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़े पैमाने पे इसे लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन जब बेटियां ही उनके अपने लोगों से महफूज नहीं होंगी तो फिर इन सब के क्या मायने। सवालों के कटघरे में पूरी बात यहां पर। और उमेश अग्रवाल बीजेपी के विधायक हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जगमोहन आनंद एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। जगमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवजोत जी। जगमोहन जी, बहुत सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर दिल्ली के तिलक नगर थाने में यह मामला उमेश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, एफआईआर नंबर बता रहे हैं, एफआईआर नंबर 29 है, उस लेडी का एड्रेस है, फोन नंबर है, उमेश अग्रवाल सन ऑफ एमआर अग्रवाल 576 सेक्टर 5 गुड़गांव, सब कुछ दिया गया है। जिस फोन से उस पीड़ित महिला को धमकी मिल रही है वो नंबर भी दिया गया है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उससे भी बड़ी बात, सवाल यह है कि वो बीजेपी के विधायक पर आरोप लगे हैं। देखिए, मैंने आपको जिस तरह से पहले कहा कि सारा जांच का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इसमें तथ्यों में कितनी सच्चाई है, निश्चय ही अगर ऐसी कोई बात हुई होगी, कोई ऐसी बात है तो तथ्यों के सामने आ जाएगी। जांच के विषय के बाद इसके ऊपर कोई टिप्पणी मैं आपको उचित तरीके से दे सकता हूँ। जगमोहन जी, अभी तक ये बात ही सामने नहीं आई थी, पूरा मामला दबा हुआ था, इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 और 5 तारीख का ये मामला है, 3 तारीख का मामला है, 4 और 5 को मेडिकल होता है, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है, आज 21 तारीख हो गई है, लेकिन ये मामला सामने नहीं आया। अब मीडिया में ये मामला सामने आया है, तो कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि कोई कार्रवाई होगी। चलिए मान लेते हैं कि पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ होगा, लेकिन जब नाम एक बीजेपी विधायक का आ जाता है तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। वो सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं को महफूज रखने की, सुरक्षा देने की, अगर उनके किसी विधायक का नाम ऐसे मामले में आता है तो बहुत बड़ी बात है। जगमोहन जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए नवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से ही, आपके चैनल से ही ये बात पता लगी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और उनके तथ्य क्या है। देखिए, सरकार को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र ना हो, विधायक को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र ना हो, इनमें जब तक हम किसी तथ्यों पर नहीं जाएंगे मैं आपको उचित टिप्पणी तब तक नहीं दे पाऊंगा। हमारा मकसद जगमोहन आनंद जी, हमारा मकसद खबर को सामने लाना था, तथ्यों तक पहुंचना आपका काम है। अगर आपके विधायक बेदाग हैं तो फिर उस पर इंक्वायरी करना भी सरकार का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टी के विधायक का नाम शामिल हुआ है तो उस पर इंक्वायरी करना भी तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार का काम बनता है। निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पार्टी के किसी विधायक के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप लगता है, जांच में जो विषय सामने आते हैं तो कार्रवाई भी निश्चित होगी। इसमें कार्रवाई ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक, कितना भी बड़े से बड़ा कोई आदमी क्यों ना हो, कानून के दायरे से कोई भी हमारे यहाँ बाहर नहीं है। बने रहिए हमारे साथ जगमोहन आनंद जी। ये वही उमेश अग्रवाल है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये वही उमेश अग्रवाल है जो चुनाव से पहले जब इन्हें टिकट मिली थी तब भी ये विवादों में घिरे हुए थे, तब भी हमने बहुत सी जो बातें हैं वो तथ्य सामने रखे थे, लेकिन तब भी बीजेपी ने यही कहा था कि अगर इन्हें टिकट दी गई है तो शायद कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है वो देखेगा। और फिर रामविलास शर्मा जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे और आज शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी गंगा है जो इसमें आता है वो गंगा हो जाता है, लेकिन इनकी गंगा कितनों के पाप धोएगी और कितनों के दाग धोएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल
है यकीनन बड़ा सवाल है। योगेश कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हैं कांग्रेस से, उनसे भी बात करेंगे। योगेश जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी मैडम। उमेश अग्रवाल, ये नाम विवादों में पहले भी था, आज एक और विवाद इनके साथ जुड़ा। रेप का मामला इनके खिलाफ दर्ज हुआ है, तिलक नगर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? 5 तारीख 4 तारीख का मामला है, 21 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी से जगमोहन आनंद है, कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। मैडम अब इससे देखिएगा, आप अंदाज लगाइए, बीजेपी हरियाणा में है और बीजेपी का ही प्रशासन दिल्ली में चल रहा है, और ये लोग पहले भी आपके ही चैनल पे मैंने बहस की थी एक बार, जब इलेक्शन से पहले ये बात हुई थी कि इन पे चार्जेस हैं और गवर्नमेंट की जमीन को हड़पने के चार्जेस थे। योगेश जी 1 मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उमेश अग्रवाल से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। अभी अभी हमारे डेस्क से उनका फोन मिला, उनसे जब इस पूरे केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं जांच करूंगा, पड़ताल करूंगा, मैं पता करूंगा, उसके बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा इस पूरे मामले में। ये कहना है उमेश अग्रवाल का, जो विधायक हैं बीजेपी के गुड़गांव से और जिनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज है। बहरहाल हम ये जरूर चाहते कि उमेश अग्रवाल ऑन एयर बात करते और अगर अपना जो पक्ष था वो रखते। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है और उन्हें खबर ही नहीं, और वो कह रहे हैं यहां पर भुवन कि मैं पता करूंगा और बताऊंगा। आपके पास आऊंगी भुवन, आपसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार योगेश के पास चलते हैं। योगेश जी, ये कहना है उमेश अग्रवाल का, ये बड़ी शर्म की बात है इस भाजपा के लिए, इस प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है। हाँ। कि एक आदमी जिसके ऊपर रेप का केस दर्ज हुआ है, हाँ। और वो ये कहता है कि मैं पता करूंगा। हाँ। 4 तारीख से लेकर आज तक कुछ एक्शन नहीं हुआ, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी स्वच्छ प्रशासन की। ये इनका स्वच्छ प्रशासन है। या तो ये लोग जानबूझ के ऐसे कल्प्रिट्स को और ऐसे क्रिमिनल्स को लेके आते हैं अपनी पार्टी में। ये पहला आदमी नहीं है अब इनकी पार्टी में जो इस टाइप के आदमियों में दर्ज हों। ऐसे इनके पास बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। चलिए योगेश जी बने रहिए हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी सुन रहे हैं आप मुझे? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, फरीदाबाद के ही एक होटल सरोवर होटल है जिसके कमरा नंबर 611 में ये पूरा वाकया हुआ है। ये लिखा है एफआईआर में, जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। उमेश अग्रवाल से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक पर इतने संगीन आरोप और एफआईआर, किस तरह से देख रहे हैं दो बातों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े शर्म की बात है, और शर्म की बात इनके प्रवक्ता के लिए भी है। हाँ। तो भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ साफ सुथरा होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है। पुलिस है, इसका है, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत कुछ समझ के तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन इनके प्रवक्ता कहते हैं षड्यंत्र है। तो प्रवक्ता के लिए भी शर्म की बात है, प्रवक्ता के काबिल नहीं है। जगमोहन आनंद जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप पर ही कोई वार कर रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे कृष्णमूर्ति हुड्डा को? मैं इनको थोड़ा सा, इनकी मैं आयु का सम्मान करता हूँ। इस आयु में अक्सर जो उनसा है वो आदमी विचलित हो जाते हैं। इनका दोष नहीं है। इस आयु में आकर अक्सर आदमी विचलित हो जाता है। आप बात मुद्दे के ऊपर करिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन। प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, डिबेट करें, सामने आए, सामने बात करें। हम यही चाहते हैं कि व्यक्तिगत हमले ना करके हम मुद्दे पर बात करें। बेटी बचाओ अभियान है तुम्हारा, बेटी बचाओ अभियान है। मोदी जी को अपना 22 तारीख का प्रोग्राम देना चाहिए, और उसको मोदी जी को और उनकी पार्टी को देश से मांगी मांगनी चाहिए। उनका एक विधायक। चलिए जगमोहन आनंद जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे एक अभियान की शुरुआत, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की जब हम बातें करते हैं, और हमेशा ही बीजेपी ये कहती रही है कि हम, दिल्ली में भी चुनाव है, अभी भी यही बड़ा नारा दिया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत अहम है। बीजेपी ये कहती रही है और ये बहुत बड़े एक इशू भी था ड्यूरिंग इलेक्शंस। लेकिन जब अपने ही विधायक पर इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।
आपको क्या लगता है कि सरकार, क्योंकि मनोहर सरकार के ही विधायक के ऊपर ये पूरा एक संगीन आरोप है जो एफआईआर है, ऐसे में अब सरकार क्या करेगी? क्या उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, जवाब तलब होगा, इंक्वायरी मार्क होगी? आपका क्या कहना है? देखिए नवजोत जी, जहां तक बेटी बचाओ के कार्यक्रम की बात है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। एक आरोप इस तरह से लगने से, जिसका अभी जांच में कोई खुलासा नहीं हुआ, जिसके जांच की विषय में पेंडिंग है, आपके चैनल के माध्यम से इस प्रकार से मैं प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध हूँ। आप बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा ना कहिए। मैं मान लेती हूँ कि चलिए पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। एक एफआईआर में इतने संगीन आरोप, एफआईआर के बारे में एफआईआर रजिस्टर, एफआईआर नवजोत जी एफआईआर दर्ज हुई, बिल्कुल होगी। जगमोहन आनंद जी, अंडर सेक्शन 376 कोई मामूली एफआईआर है? आप मुझे ये बताइए। चलिए आपकी बात मैं मान लेती हूँ, पुलिस कह रही है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, पेंडिंग ही रह जाएगी क्या ये इन्वेस्टिगेशन? पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएचओ का फोन नहीं लग रहा है। आईओ जो है इस केस की रेणुका, वो इसके बारे में बताने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मेरे सीनियर बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रह जाएगी क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, सवाल तो खड़े होते ही हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ हमारी सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर हो, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। हाँ। मैंने आपको पहले कहा, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के कोई बड़े से बड़े पद पर भी कोई आसीन क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को भी कानून की उल्लंघना करना, किसी को भी किसी प्रकार की इस प्रकार के कृत्य करने की छूट नहीं है। जांच के विषय है, जांच के विषय के बाद उमेश अग्रवाल जी का अगर कोई नाम आया है, उनसे भी पूछताछ, पार्टी के जो अपना एक पार्टी का अपना विंग है, पार्टी के सम्मानित बड़े नेता हैं, पार्टी में एक अपना प्रोटोकॉल है, उनसे सारी चीजों का संज्ञान लिया जाएगा। मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं, बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की अगर जांच में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लौटेंगे जगमोहन जी, आपके पास हैरानी की बात है कि 5 जनवरी को मामला दर्ज होता है और इतने दिन बीत जाते हैं लेकिन आपकी पार्टी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर माना जा रहा है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है। और जैसा कि एक और बात यहाँ पर सामने आती है भुवन, अभी विधायकों की ट्रेनिंग क्लास भी ली गई थी। उस ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर विधायकों का यही रवैया है और पार्टी में खबर है कि विधायक क्या कर रहे हैं, तो फिर उस पूरे सेशन का जो सूरज कुंड में किया गया, इतना खर्चा करने के बाद उसके फायदे क्या थे? सवाल बहुत जगह खड़े हो रहे हैं। पहले सांसद हैं, वो इनके कंट्रोल में नहीं, अब विधायक कंट्रोल में नहीं, विधायक कर क्या रहे हैं, सांसद जा कर रहे हैं? अगर पार्टी को, सरकार को यही पता नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो हम सत्ता लेकर आए हैं, आखिर वो वहां पर काम होंगे कैसे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इससे इतर जो सबसे बड़ा सवाल महिला सुरक्षा का लेकर, जिसको लेकर ये कहा गया कि दिल्ली में जो चुनाव होने हैं वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने सबसे ऊपर इस मुद्दे को शामिल किया हमारे साथ। वो वहीं पर ओपी धनखड़ ने भी महिलाओं का मुद्दा उठाया था। उसी महिलाओं के मुद्दे को लेकर हरियाणा में भी इन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जब हम अपनों के हाथों ही महफूज नहीं है तो महिला सुरक्षा तो कहीं ना कहीं सवालों में आ ही जाती है। दो पहलू हैं इस पूरे मसले के, इस पूरे विवाद के। एक पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकली एंगल इसको देखा जा रहा है, और दूसरा पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यशैली है। एफआईआर से आगे पुलिस बढ़ती नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बहस जो है वो लगातार यहां पर जारी है। हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको भी लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे, जगमोहन आनंद भी हमारे साथ है, कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ है, आईएनएलडी से भी हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी। पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल की कर रहे हैं, जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ताजा विवाद जो है वो आरोप का संगीन आरोप लगा है, रेप का आरोप उमेश अग्रवाल पर लगा है और इसके तहत दिल्ली में जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, लेकिन एफआईआर से पुलिस अब तक आगे नहीं बढ़ पाई। हमारे साथ आईएनएलडी से दिनेश अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दिनेश अग्रवाल जी, पूरा मामला आपने सुना, पूरी डिबेट आपने सुनी, आईएनएलडी की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सर, हमने तो इस बात को पहले भी कहा था, जब जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को ट्रेनिंग देने के नाम पर फरीदाबाद में कैंप लगाया था, हमने तभी बताया था ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये मौज मस्ती का ठिकाना है। यहाँ पर ये सब मौज मस्ती करने गए। आज वो सारी चीजें आपके सामने आ रही है और बड़े दुख की बात है कि लगातार जिस तरीके से 5 तारीख से लेके आज 21 तारीख हो गई, क्या ऐसा संभव है कि एक विधायक के खिलाफ 376 का मामला दर्ज हो और 16 दिन से 17 दिन से सरकार को ना पता हो या विधायक को ना पता हो। आज क्योंकि मीडिया के नोटिस में ये चीज आई तो वो खुल गई, सामने आ गई। दूसरी तरफ भाजपा के जो इनके हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है, वो ये कहते हैं कि ये वो लड़की अपना आपत्ति वापस ले चुकी है। मेरा कहना यह है कि उस लड़की ने आपत्ति वापस ली या आपने दबाव में उससे वापस कराई, ये बाद का विषय है। पहला विषय यह है जांच का कि उस लड़की के साथ जो यौनाचार हुआ है, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है, उसके ओएसडी जो जवाहर यादव है, जो आज उमेश अग्रवाल का बचाव कर रहे हैं, एक समय था जब वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे तो दिल्ली में भी अवैध कॉलोनियां काटने के नाम पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में उन्होंने उस एफआईआर को भी रफा दफा कराने का काम किया, क्योंकि इनका ये पुराना काम है एफआईआर को रफा दफा कराना। इसलिए हो सकता है कि इस मामले में भी राजनीतिक दबाव काम करे और ये विधायक अपनी ताकत के बल पर इस तरीके के दुष्कर्मों को आगे भी करता रहे और बचता रहे। बने रहिए। केसी बांगड़ भी हमारे साथ इनैलो से जुड़े हुए हैं। केसी बांगड़ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? केसी बांगड़ हमारे साथ नहीं है, लेकिन एफआईआर का रजिस्टर होना और जो सेक्शंस लगे हैं, सेक्शन 376, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत। बिल्कुल नवजोत, और जिस तरीके से बात दिनेश अग्रवाल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हिस्ट्री शीटर जो रहे हैं वो उनकी पुराना इतिहास जो रहा है वो विवादों से रहा है। जब इतने विवाद उनके साथ पहले ही जुड़ चुके हैं तो पार्टी को इतना समय क्यों लग रहा है
इतना मूल्यांकन करने में उस कैंडिडेट के बारे में, उस विधायक के बारे में, कि आखिर क्यों नहीं उसका मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा रहा है। जगमोहन आनंद जी, हाँ, जगमोहन आनंद जी से ये सवाल लेना बेहद जरूरी है। जगमोहन आनंद जी, जब पार्टी विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरा शिविर लगा सकती है, तो क्या उनकी गतिविधियां क्या हैं, क्या हो रहा है, उस तक पहुंचने के लिए मीडिया पहुंच गया कि एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? क्या विधायकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? देखिए, जो जी एक ऐसा प्रश्न है, आप विधायकों की मतलब आपने कोई सीआईडी कोई इस प्रकार की कोई, देखिए एक आज कानून, देश में कानून है, देश में पुलिस है, देश में हर व्यक्ति का एक दायरा होता है, उसके अनुसार वो काम किया जाता है। इस प्रकार की बात करना बेमानी होगा कि भी विधायक क्या कर रहे हैं या वो कोई काम। आज जो चीज जांच का विषय है, जब तक चीज कोई जांच होकर के सामने आई नहीं, हम पहले ही आरोप प्रत्यारोप करके मीडिया ट्रायल करके, लेकिन जगमोहन जी जांच कैसे होगी जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं गई? ये मामला तो मीडिया में आने के बाद पब्लिक डोमेन में आया है, इससे पहले तो मामला फाइलों में ही दबा रह गया, एफआईआर से आगे बात बढ़ी नहीं। हाँ, और एक बात और क्लियर कर दें, हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये मामला सामने आया, हमने तथ्यों को, हमने कोई कहानी नहीं बनाई। एफआईआर की कॉपी हम बकायदा दिखा रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड है। तिलक नगर थाने में आईओ से मेरी बात हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। ये पूरी एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अब ये मामला सामने आया है, इसके तथ्य तक पहुंचना, इंक्वायरी करना, क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक है, ये काम आपका है। मैंने नवजोत जी आपको पहले ही कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से सारी बात अभी संज्ञान में आई है। उसके ऊपर पूरी की पूरी जो चीज जांच का विषय आने के बाद हम आपको इसके ऊपर बिल्कुल टिप्पणी करेंगे, बात करेंगे। हम कोई बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जब तक एक चीज का सामने संज्ञान आने के बाद उसकी पूरी विवेचना न कर ली जाए, मैटर जोन से वो अंडरस्टैंड ना हो जाए, जांच का विषय सामने जब उसमें दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, तो उसके ऊपर मैं आपको क्या अपना बात का जवाब दूं? जी चलिए ठीक है। हमारे साथ इनेलो से केसी बांगड़ साहब जुड़ गए हैं। बांगड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जो विवाद, जो विषय हम आज उठा रहे हैं, बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल पर जो संगीन आरोप रेप का लगा है, दरअसल 5 जनवरी को ये दर्ज हुई एफआईआर दिल्ली में, और दिल्ली की रहने वाली वो पीड़िता है, लेकिन अब तक इस बाबत कार्रवाई नहीं की, ना बीजेपी ने और ना ही पुलिस ने। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है देश में, और कानून का पालन जो है पुलिस को भी करना चाहिए और विधायक को भी करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस समय शासन में है, देश में और प्रदेश में है, उनकी जिम्मेवारी इस महीने में ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हीं के एक विधायक के ऊपर, इस ऐसे मौके के ऊपर जहां प्रधानमंत्री बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं जी, और प्रदेश की और देश की बेटियों के साथ अगर चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, इसकी पूरी सच्चाई का पता लगना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और कानून के दायरे में चाहे कोई भी व्यक्ति है, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा है, वो कानून के दायरे में उस दोस्त के खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जी, जो दोष उसने किया है। बात रखने के लिए यकीनन जिस तरह से भुवन यहाँ पर जगमोहन आनंद ने कहा कि मामला सामने आया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर बात होगी, कार्रवाई होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो और तथ्य हैं वो सामने आए। ये कहना है जगमोहन आनंद का, बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन एक बात जरूर है, कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। इसके बीच का जो फासला है, ये कितनी जल्दी तय होता है, इस पर जरूर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। और एक बात तो है भुवन कि उमेश अग्रवाल अगर बिल्कुल पाक साफ है, तो उन्हें खुलकर सामने आकर बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर और भी जितनी जानकारियां हैं वो लाकर आपके सामने रखें। फिलहाल अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं गन्ना बीजदा